हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा की जो डेफिनीशन है उनको डिस्कस किया था और किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस में यूज किए जाते हैं। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन का किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है या किसी पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो हम एक तरीका है ही हमारे पास, दूसरा तरीका जो कि हम कहते हैं उसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि फंक्शन का अगेन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने में हम यूज कर सकते हैं और दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या है कि सपोज f of x is a function which is continuous and differentiable at x equal to a। ओके, सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हैं फंक्शन f of x is differentiable at x equal to a because if a function is differentiable it must be continuous। यहाँ पे मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, बात ही बराबर है। सिंपली मैं लिख दूँ डिफरेंशिएबल एट x equal to a है such that f dash a is equal to 0। ये पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ क्या है, फंक्शन में f dash a इक्वल टू 0 है एंड ऑल्सो f डबल डैश x एग्जिस्ट, मतलब डबल डिफरेंशिएशन भी उस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, a पॉइंट पे। ठीक है ना, देन द फर्स्ट कंडीशन इज, पहली क्या कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, उसके बाद हमने f डैश a निकाला, वो 0 आना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। उसके बाद हम चेक क्या करेंगे कि इफ f डबल डैश a इज निगेटिव, f डबल डैश a क्या आ जाए, ये पॉइंट पे निगेटिव आ जाए, देन f of x having local maximum at x equal to a। क्लियर? तो ऐसा इसलिए हम होता है क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, फंक्शन f of x है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है a पे, है ना, a के इर्द a माइनस h टू a प्लस h में फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो a पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है, दैट इज x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है। तो इसका मतलब है कि f डैश a 0 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि f डबल डैश a यदि नेगेटिव होगा, तो f डबल डैश a नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये देखिए a का जो नेबरहुड है a माइनस x से लेके a प्लस x तक, यदि आप फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द फंक्शन। तो सबसे यदि हम बात करें a से जस्ट पहले जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इंक्रीजिंग में यहाँ पे इसमें इंक्रीजिंग है, तो इसके बाद क्या हो गया है कि फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया है, तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो dy बाई dx क्या है, पहले पॉजिटिव है, फिर बाद में क्या हो गया, dy बाई dx निगेटिव हो गया और बीच में यहाँ पे a पॉइंट पे 0 हो गया। तो पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। dy बाई dx इज, सिंस इस वाले केस में इस फिगर में देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि dy बाई dx इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन a माइनस x टू a प्लस x, a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक dy बाई dx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव था पहले फिर बाद में निगेटिव हो गया।
दिस सिंपली इंप्लाइज दैट इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx। तो dy by dx जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू a जो होगा वो निगेटिव है, क्योंकि इस पूरे में a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। और यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसके हर एक पॉइंट पे a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक dy by dx के किसी भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो वो लेस देन 0 आएगा। सो दैट मींस d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू a मस्ट बी लेस देन 0 एंड दिस इज नथिंग बट f डबल डैश a। f डबल डैश a को ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसमें हमें समझ में आया कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न कर रहा है a पॉइंट पे, तो a पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में भी है तो a पॉइंट लोकल maximum होगा। क्लियर? Similarly, we can also give the same reason for second point. And the second point is that if f double dash a is greater than 0, then fx having local minimum at x equal to a, and the reason is also similar to this, because in this case if you see the graph of the function, suppose this point, okay, this point is suppose a and this is a minus h to a plus h, so here the function is decreasing, and after a the function is increasing, so dy by dx is negative here, and after the point a, at the point a the dy by dx is 0, that is f dash a is 0, at a point f dash a is 0, here after the point a dy by dx, that is f dash x is positive, so it is increasing function, dy by dx is an increasing function, before it is negative then it becomes 0, then it will become positive, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में dy by dx की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मींस dy by dx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड dy by dx इज इंक्रीजिंग इन a minus h to a plus h, so differentiation d2y by dx square at each and every point in this region must be greater than 0, and so we can easily say that f double dash a point पे जो differentiation है वो greater than 0 यदि है, then fx having local minimum at x equal to a, and that is the, we must remember this case. Okay, the third point is here that if f double dash a becomes 0, f double dash a also becomes 0, f dash a is 0, f double dash a is also equal to 0, then second derivative test fails. You must remember this, second derivative test fails. मतलब यहाँ से कुछ भी हम ये नहीं बता सकते कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा, या हम ये भी नहीं बता सकते कि ये इसमें लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, मतलब कुछ भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इस वाले केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू find local maximum, local minimum, maximum, local minimum by using first derivative test. यह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है, ठीक, जब f डबल डैश से 0 आ जाए। तो यही सेम टेस्ट जो है वो कितने भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में किया जा सकता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है समझ लीजिए। nth डेरिवेटिव टेस्ट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही एक्सटेंड कर दिया गया, या आप कहें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसा ही है वो टेस्ट, ठीक है। So suppose f of x is a function which is continuous and differentiable at x equal to a, such that f dash a
equal to f double dash a is equal to f triple dash a is equal to f n minus 1 a, all are equal to 0, and f of na is not equal to 0. Okay, so the condition is f of x is a function which is continuous and differentiable at a, such that f dash a, f double dash a, f triple dash a, and so on to f n minus 1 a, all are equal to 0, and f n a is not equal to 0. So in this case there are two possibilities. If n is even, n यदि even होगा तो उस केस में first is if f of na is less than 0, that simply implies that f of x is having local maximum at x equal to a. Same as second derivative test. Second, if fna is greater than 0, that simply implies that fx having local minimum at x equal to a. And if n is odd, and f of na is not equal to 0, okay, the condition is f of na is not equal to 0 and n is odd, okay, then in this case, then this is case 1, you can say, when n is even, and this is case 2, when after this it is case 2, you check that n is even or odd. If n is even, then you have to check that it is negative or positive. If n is odd, then you have to check that it is not equal to 0, then you can say that neither maximum nor minimum. Neither maximum nor minimum, okay. This is called nth derivative test to check for local maximum and local minimum फंक्शन, ओके. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आगे अब क्वेश्चंस कर सकते हैं. पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम दोनों को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक, नाउ वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. The question is let f of x equal to x plus 1 by x when x is not equal to 0. Discuss the local maximum and local minimum values of f of x. ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का यदि सबसे पहले आप शुरुआत से बात करेंगे तो डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0. दूसरी बात क्या, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो x नॉट इक्वल टू 0 पे छोड़ के बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन आपके डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है. क्लियर. The third thing we must see that is this function differentiable. So x is differentiable everywhere. 1 by x is differentiable in its domain. That means x not equal to 0 को छोड़ के बाकी x equal to 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. तो ये फंक्शन पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर ascertaining the local maxima and local minima of this function. Okay, so we start with this solution. तो यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालें, उसके लिए मैं सबसे पहले तो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ. एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स का होगा 1 और 1 बाय एक्स का होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ओके, so that is the f dash x. x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाय एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज है वो 2 पॉइंट पे 0 होंगी. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये निकालना जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे 0 हुआ है. ठीक, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ हुआ है, इसको यदि आप 0 करें तो वहां से आपके पास आएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1. क्लियर.
तो यदि हम अब साइन स्कीम बनाते हैं इस फंक्शन का, साइन स्कीम ऑफ f dash x, and that is because 0 is not in the domain of this function, so we are not actually interested in the domain of this function. So it is minus 1, so it is plus 1, and now if you see here minus infinity to plus infinity, you can easily see here that this function is 1 के बाद इसका वैल्यू पॉजिटिव रहने वाला है, इधर पूरे में निगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लाइक 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 0 से 1 में निगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 के बाद पॉजिटिव है। इधर भी इसी तरीके का कुछ केसेस हो रहा है, ठीक। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा कहाँ पे फिर फंक्शन का? तो ऑब्वियस सी बात है, दो पॉइंट है जो कि इसके क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है ना, प्लस से माइनस में जा रहा है। तो कभी भी कोई फंक्शन यदि इंक्रीज होते हुए डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। और 1 क्या है यहाँ पे, माइनस से प्लस में जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है, तो वहां पे ये पॉइंट है लोकल मिनिमम पॉइंट, ओके, लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि इसका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू is equal to f of minus 1, and that is equal to minus 1 plus 1 upon minus 1, and that is nothing but minus of 2. So local maximum value is minus 2, and local minimum value क्या होगी, f of 1 होगा यहाँ पे। लोकल मिनिमम क्या है, 1 पे, तो f of 1, and that is nothing but 1 plus 1 by 1, that is 2. So local maximum value is minus 2 and local minimum value is plus 2. इस फंक्शन का यदि हम ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करें ग्राफ को, तो देखिए किस तरीके से हम इससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक दिस एज एन x axis, this as a y axis, it is origin, it is plus 1, it is minus of 1. Now if you see that when x is tending to limit x approaching to minus infinity, x plus 1 by x, it is nothing but minus infinity only, because it is minus infinity plus 1 upon minus infinity, that is tending to 0, so it is minus of infinity is the answer. So when x is very less number, that is, it is minus of infinity, the value of y, fx, the value of this function is minus of infinity, okay, there is no problem. So till minus of 1 it is increasing, okay, till minus of 1 it is increasing function, minus infinity to minus 1 it is increasing function, so it will increase, but at minus of 1 the function having a value minus 2, so there is no, suppose this is minus of 2, so this, the value becomes minus 2, so this, okay. But if you see minus 1 to 0, this function is decreasing, and we cannot put the value 0 here because 0 पे function defined नहीं है। But यदि हम कहें कि डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब इधर नीचे जा रहा होगा कहीं। अब कितना नीचे जाएगा, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब 0 तो नहीं डिफाइंड है, बट 0 से जस्ट पहले इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो यदि आप देखोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस, ऐसा कह सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट 0 माइनस इज नथिंग बट अ वेरी स्मॉल नेगेटिव 0 के नजदीक वाला नंबर है, ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि माइनस 1 पे तो इसकी वैल्यू माइनस 2 है ना, y वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 पे, बट 0 पे जस्ट जब हम नजदीक जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो गई है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का जो है वो नेचर का रहने वाला है। सिमिलरली यदि आप 0 से 1 में देखें तो फिर से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस 1 बाय x, एंड दिस मस्ट बी पॉजिटिव इन्फिनिटी,
तो 0 प्लस तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे रहने वाला है। और इसके बाद ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, कहाँ तक, 1 तक। 0 से 1 में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। एफ ऑफ 1 कितना था, 2 था, ठीक है ना। इस तरीके से फंक्शन डिक्रीज करेगा और 1 के बाद यदि आप ध्यान से देखें तो फिर से इंक्रीज हो रहा है और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 बाय x निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो फिर से ये इन्फिनिटी हो जाने वाला है, मतलब 1 पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। थोड़ा सा ग्राफिकली जो है वो रफ स्केच बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, -1 इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड +1 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। और इस फंक्शन का रेंज वगैरह भी इस ग्राफ से बहुत क्लियरली हमें समझ में आता है। इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो आप बता सकते हैं, ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है ये भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्लियर हो जाती है। तो इस फंक्शन का रेंज होगा कितना, -∞ to -2 यूनियन to infinity, that is the range of this function, -∞ to -2 यूनियन 2 to infinity। और मिनिमम फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन -1 से लेके +1 तक ये फंक्शन जो है वो 1 1 है। -1 से यदि +1 तक पूछा जाए तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। लेकिन यदि पूरे डोमेन में पूछा जाए या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी पूछा जाए तो ये फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक फंक्शन गिवन है यहाँ f of x that is 3x square plus 12x minus 1 and it is given that x lies between -1 to 2, it is x lies between 2 to 3, then it is 37 minus x and the question is ये फंक्शन जो है वो मोर देन 1 करेक्ट वाला है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, f(x) is increasing in -1 to 2 क्लोज इंटरवल, -1 क्लोज 2 ओपन है यहाँ। b f(x) is continuous in -1 to 3 क्लोज इंटरवल। f(x) does not exist at x equal to 2, सॉरी f(x) यहाँ होगा, है ना, f(x) does not exist at x equal to 2 and the last option is f(x) has maximum value at x equal to 2। ये चार ऑप्शन गिवन है, कौन कौन सा सही है ये बताना है, ठीक। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो ये फंक्शन जो है वो -1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस होगा, 2 से लेके 3 तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी देखिए इस फंक्शन का, तो f(2) निकालते हैं, ठीक है। तो f(2) कितना आएगा, 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 2 स्क्वायर प्लस 12 × 2, 12 × 2 -1 and that is equal to 3 × 4 12 plus 12 × 2 24 -1 and that is 36 -1 35 आ जाने वाला है। और यदि हम इसका लेफ्ट लिमिट में निकालें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f(x) करेंगे तो फिर से वही पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसी में 2 पुट करना होगा तो वो भी 35 आएगा। और लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस मतलब ये फंक्शन दैट इज 37 माइनस x that is also 37 minus 2, तो वो भी 35 आने वाला है। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और f(2) सब बराबर है। तो फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूअस है और बाकी जगह तो ये पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब -1 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कंटिन्यूटी मैंने पहले चेक कर ली, अब मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक पहुँचने के लिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले चेक करनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो f(x) निकालते हैं इस फंक्शन का, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो यदि कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 3 × 2 6x प्लस 12 when x lies between -1 to 2। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इक्वल टू का साइन मैं हटा दूंगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसका डिफरेंशिएशन -1 होगा और यहाँ हम x between 2 to 3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब यदि 2 से जस्ट पहले इसका f(2) माइनस निकालें, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है। f(2) माइनस दैट इज 6 × 2 प्लस 12 एंड दैट इज 24 और f(2) प्लस दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पे देखें तो वो -1 है एंड बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि f(x)
एफ डैश टू डज नॉट एग्जिस्ट है ना, एफ डैश टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन टू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू टू, दैट मीन्स फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है टू पॉइंट। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से, इसलिए ये भी सी ऑप्शन भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एफ डैश एक्स टू पे मतलब एफ एक्स जो है वो टू पे क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब एक्स इक्वल टू टू जो है ये जो टू पॉइंट है एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ हो फंक्शन या जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ स्टेशनरी पॉइंट जिसको कहते हैं उसको भी हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए है ना, या तो डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। और इसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। होगा ही ऐसा तो नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है कि ये हम ऑप्शन देखें इंक्रीजिंग इन -1 to 2, ये फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन -1 से 2 में इंक्रीजिंग है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स यदि -1 to 2 है, एक्स क्या है -1 से लेके 2 तक है, तो 6x जो होगा वो तो क्या होगा -6 से लेके 12 तक होगा। तो 6x प्लस 12 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी -6 प्लस 12 दैट इज 6 to 24 होने वाला है। क्लियर, 12 सब में ऐड कर दिया। तो यही तो हमारा एफ डैश एक्स है ना, -1 से 2 में एफ डैश एक्स क्या है हमारा 6 से लेके 24 तक है, एंड दैट मींस ये पॉजिटिव वैल्यू एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, 6 to 24 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो -1 से 2 में एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, एंड इट सिंपली मींस दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 to 2, -1 to 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये पैराबोलिक है, -1 से 2 में पैराबोला का जो पार्ट बनेगा वो बना करके हम फिर इधर जो है लाइन बना सकते हैं कुछ में, तो बहुत जल्दी और सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं एक मेथड बता रहा हूँ, ग्राफिकली ये प्रॉब्लम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो फंक्शन क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 2 तो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, वो तो सही है, लेकिन जब नॉन डिफरेंशिएबल हो पॉइंट तब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा ही सोच सकते हैं, मतलब 2 से पहले क्या था फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, क्योंकि अभी देखा मैंने एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इधर है ना, तो इधर पॉजिटिव था एफ डैश लाइक -2 से जस्ट पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो -1 से 2 में क्या है पॉजिटिव है तो प्लस है, और 2 के बाद 3 तक नेगेटिव है मतलब माइनस है, तो 2 के नेबरहुड में चेक करते हैं तो ये देखें कि तो क्या है ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है इसका, है ना एफ डैश लाइक डिफरेंशिएशन इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, दैट इज इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में। ऑब्वियस सी बात है 2 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी चारों जो है उसके आंसर है, लाइक ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। इस टाइप के प्रॉब्लम जो है उनको हम कहते हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया है, इसमें हमने सभी चेक करा। तो जब भी हम जो मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करते हैं तो फंक्शन की कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन फिर हम पहुंचते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे, तो क्योंकि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक से दूसरे में जुड़े हुए हैं। हाँ ये जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल था तब भी हम लोगों ने इजीली निकाल लिया। कभी कभी डिसकंटिन्यूअस होता है तो उस कंडीशन में हमें ग्राफ बना करके चेक करना चाहिए या लिमिट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 हैज टर्निंग पॉइंट एट p 2, -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन गिवन है, उसका इक्वेशन गिवन है हमें, फंक्शन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 into x minus 4, and it can also be done as ax plus b upon x into x square minus 4x minus 8, that is minus 5x plus 4. Okay, this is our given function. 2, -1 is a turning point, so it may be local maximum or local minimum point. तो यहाँ पे जो dy by dx होगा वो obviously 0 होना चाहिए, dy by dx at this point must be 0.
बिकॉज दिस फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 2, है ना। 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो सिर्फ 1 एंड 4 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है, बाकी हर जगह तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पढ़ रखा है हम लोगों ने, रेशनल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर अदरवाइज द डोमेन, है ना। डोमेन को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो 2 पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट है दिया हुआ है, तो dy by dx एट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, दैट इज पॉइंट पे क्या होना चाहिए, dy by dx 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ 2, -1 इस कर्व पे लाई कर रहा होगा, सो सिंस 2, -1 lies on this curve, lie on it, so we can easily write y की जगह क्या लिख लेते हैं, -1 that is equal to x की जगह 2, so it is 2a plus b upon 2a square minus 5 into 2 plus 4, and from where we get -1 equal to 2a plus b divided by 4 plus 4, 8 minus 10, and that is 2a plus b equal to -1 into -2, that is plus 2. Because 8 minus 10 is -2, -2 into -1 is plus 2, so this is our equation number 1. So the equation is 2a plus b equal to 2. Another thing is that we have to find out dy by dx, so we will find dy by dx, and that is b du by dx. सबसे पहले तो नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और फिर आप इजीली लिख सकते हैं v दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका ax प्लस b आएगा, और इसके साथ आने वाला है आपका 2x माइनस 5, तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। ये हमारा dy by dx है। अब मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, dy by dx एट x इक्वल टू 2, और dy by dx एट 2, -1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये टर्निंग पॉइंट है, एक्सट्रीमम लिखा जा सकता था इसको, तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4a माइनस, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू a दैट इज 2a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कितना होने वाला है आपका 2x माइनस 5 है, तो दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपका इसी तरीके से लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 होल स्क्वायर, क्लियर, एंड दैट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है। यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस 10 -2 8 माइनस, यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाने वाला है, क्योंकि 2 टू द 4 माइनस -1 माइनस प्लस 2a प्लस b divided by, this is nothing but -2 होल स्क्वायर दैट इज 4, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 2a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आएगा b इक्वल टू b by 4 इक्वल टू 0, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 0, तो b कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और b यदि 0 है तो यहाँ पे पुट करके आप ये निकाल सकते हो, सो फ्रॉम 1, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है, सो फ्रॉम 1 and 2 we get 2a plus 0 equal to 2, and that will give us a equal to 1. So the answer of this problem is a equal to 1, b equal to 0 is the answer. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड, the next problem is fx given है आपका 2x cube minus 3x square minus 36x plus 6, find the point of local maximum और local minimum। तो जैसे कि ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है, बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2x दैट इज 6x माइनस 36, x का तो 1 होगा, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्लियर।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, दिस इज 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड दैट कैन बी टेकन 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। समझ रहे हैं? अब ये एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है तो एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से हमारे पास दो वैल्यू आएगी -2 एंड 3, -2 एंड प्लस 3। क्लियर? अब इसका साइन स्कीम बनाएंगे, किसका? साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। लाइक दिस, इस पूरे फंक्शन का साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। लाइक -2 और 3 पे तो ये 0 हो रहा है। अब 3 से कोई बड़ा नंबर इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। साइन स्कीम थोड़ा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत उसमें है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? -2 पे साइन चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का। लाइक पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज मतलब लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू -2। और लोकल मिनिमम पॉइंट डिक्रीजिंग से, लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव में एफ डैश एक्स जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में दे रहा है। तो इस फंक्शन का जो लोकल मिनिमम होगा वो कहाँ होगा? x इक्वल टू 3 है। ठीक है ना? तो लोकल मिनिमम x इक्वल टू 3, लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू -2। ये दो तरीका हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हमें करना है इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा, उसके बाद हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स इसको 0 किया तो कहाँ पे 0 आ रहा है? एफ डैश एक्स 0 आ रहा है -2 और 3 से। क्लियर? अब इसी में एफ डैश एक्स जो निकाला था इसका एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 6 ये आएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 2x माइनस 1। क्लियर? अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जहाँ पे एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे 0 हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ 0 हुआ है? -2 पे 3 पे, वो दोनों पे हमें एफ डबल डैश भी निकालना है। तो एफ डबल डैश -2, एफ डैश -2 कितना है? 0 है। एफ डबल डैश -2 निकालेंगे, दैट इज 6 इंटू 2 इंटू -2 -1 एंड दैट इज 6 इंटू -4 -1 दैट इज -5 दैट इज -30। एफ डबल डैश -2 कितना है? निगेटिव है, और इसका मतलब निकलता है कि x इक्वल टू -2 इज ए लोकल मैक्सिमम। निगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमम। एफ डबल डैश 3 निकालें तो वो कितना आएगा? देखिए 6 इंटू 2 इंटू 3 -1, तो ये तो आपका 6 इंटू 6 -1 दैट इज 5, तो 30। ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आएगा एफ डबल डैश 3। x इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। तो नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमम। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं इसको। इसी टाइप से जब भी आपको nth डेरिवेटिव टेस्ट करना हो तो भी आप लाइक मान लीजिए एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश ए निकाला, वो 0 आया। एफ डबल डैश ए निकाला, वो भी 0 आ गया। तो आपको एफ ट्रिपल डैश ए चेक करना है। यदि वो 0 नहीं आए, सपोज है ना, एफ ट्रिपल डैश से 0 नहीं आया, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए एफ ट्रिपल डैश 0 भी 0 आ गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है? एफ 4 डैश ए का वैल्यू देखना है। अब उसमें देखेंगे, जब भी इवन वाले में देखेंगे हम लोग 4 जब ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमम, एफ टू द पावर 4 ए जो है वो यदि ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम, लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमम। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम मिनिमम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पता होना चाहिए कहाँ पे है। उसके बाद एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, उसको हम नाइदर मैक्सिमम या नॉन मिनिमम भी पॉइंट कह सकते हैं। बट उसमें एक बात खास होती है जो कि ये होती है कि उस पॉइंट के बाद आपको कर्व में थोड़ा सा चेंजेस नजर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व आपने देखा होगा। जैसे ये फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब है,
ओरिजिन से पहले आपको दिख रहा होगा कि कर्व क्या है, थोड़ा सा इस टाइप का है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक। लेकिन जैसे ही ओरिजिन के बाद गया तो कर्व इस तरीके से हो गया। इस तरीके के कर्व को हम कनकेव अपवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन के बाद जो कर्व है वो क्या है, कनकेव अपवर्ड, और ओरिजिन से पहले जो कर्व है उसको हम कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो जिस पॉइंट के बाद ग्राफ में कनकेविटी चेंज होती है और उस पॉइंट पे टेंजेंट भी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है, यूनिक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। सो द पॉइंट इन द ग्राफ वेयर अ टेंजेंट लाइन इज अवेलेबल एंड द कनकेविटी चेंजेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे हमारा जो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, इसका यदि हम dy बाई डी एक्स निकालें तो आएगा कितना, 3x स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं, dy बाई डी एक्स आता है 3x स्क्वायर। इसको 0 पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब f डैश 0 जो है, यदि मैं पूछूं तो 0 है, मतलब 0 पे टेंजेंट पूछूंगा तो ये x एक्सिस ही 0 पे टेंजेंट है, तो मतलब टेंजेंट अवेलेबल है 0 पॉइंट पे, दैट इज dy बाई डी एक्स एट 0 इज 0। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 इज 0। यहाँ पे ये कर्व को कट करके जा रहा है इधर से, देखिए यहाँ पे ये कर्व को जा रहा है, तो एक तो ये टेंजेंट अवेलेबल है। दूसरा यदि हम ध्यान से देखें तो इसका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा 6x, और उसकी वैल्यू हम देखें तो 0 से पहले क्या है, नेगेटिव, और उसके बाद पॉजिटिव है। तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है ना, चेंज हो रहा है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इट गेट चेंज होना चाहिए, साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, यदि कोई फंक्शन है जो कि डबल डिफरेंशिएबल है, देन द पॉइंट एट विच d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, उस पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, ये भी आप देख रहे हो। और साथ ही साथ साइन भी उसका चेंज करो उस पॉइंट पे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कहाँ पे, 0 पे। तो इसलिए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। यही सेम बात और याद रखनी चाहिए, जैसे यहाँ पे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो गया था इस केस में। कभी कभी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेंजेस अबाउट दैट पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जस्ट लाइक y इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई 3 है, इसका मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये आएगा 1 बाई 3 x टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 3, that is minus 2 by 3, that is 1 by 3 x to the power 2 by 3। तो ये फंक्शन का यदि मैं बात करें तो हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकाला, और ध्यान से देखिए तो इस फंक्शन में जो है वो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइक dy बाई डी एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू 0 पे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यदि मैं निकालते हैं इस यहाँ पे, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें तो उस कंडीशन में आएगा 1 बाई 3 इंटू माइनस 2 बाई 3 इंटू एक्स टू दी माइनस 2 बाई 3 माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप फिर से आप देखेंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम उसका साइन देखें तो कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और 0 के अगल बगल यदि आप साइन देखेंगे इसका तो ये कितना है आपका, माइनस 2 बाई 6 माइनस 2 बाई 9 x टू दी पावर माइनस 2 बाई 3, माइनस 5 बाई 3 आएगा, ठीक है ना, माइनस 5 बाई 3।
अब इसको आप लिख सकते हैं -2/9 x⁵. अब इसकी वैल्यू तो वही होगी, जीरो से यदि हम देखें जीरो पे तो इधर तो वैसे भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इधर निगेटिव है ना, x पॉजिटिव होगा तो ये पूरा नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब d2y/dx² का साइन जो है वो चेंज हो रहा है और d2y/dx² एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसलिए जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं y = x⁴ का, तो आपको ग्राफ जो है वो ऐसा दिखता है, देखिए इस तरीके का ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। पहले पॉजिटिव है, दैट इज कनकेव अपवर्ड है, पहले कनकेव अपवर्ड है, पहले कनकेव अपवर्ड में d2y/dx² पॉजिटिव रहता है, और फिर कनकेव डाउनवर्ड है। तो आप याद रख सकते हैं कि कनकेव अपवर्ड जब होता है तो d2y/dx² पॉजिटिव होता है, और कनकेव डाउनवर्ड में d2y/dx² नेगेटिव होगा। तो सिंपली वी कैन रिमेंबर दिस फैक्ट दैट if d2y/dx² is greater than 0, then curve is concave upward, क्लियर। और वहीं पे यदि हमारा d2y/dx² लेस देन 0 होगा तो कनकेव डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। d2y/dx² is less than 0, then curve is concave downward। जैसे आप अभी एग्जांपल में देखे थे, इसको मैं concave upward कह रहा हूँ, तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन था, ओरिजिन के बाद क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो प्लस मतलब concave upward d2y/dx² क्या है, 6x है, और 6x 0 के बाद पॉजिटिव रहता है, तो ये कनकेव अपवर्ड, और नेगेटिव मतलब कनकेव डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं अपवर्ड क्या हुआ, इस तरीके का फिगर है ना, ऐसा से, और ये क्या हुआ, डाउनवर्ड, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए log x का ग्राफ है, ये क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, ये है हमारा कनकेव डाउनवर्ड, है ना। ये कनकेव क्या है, डाउनवर्ड, इस तरीके का कनकेव डाउनवर्ड होता है, ठीक है। लाइक जहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पे टेंजेंट लाइन ऊपर हो, लाइक कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचा जा सके, तो उसको हम कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड, है ना। और जिस फिगर में टेंजेंट नीचे हो, उसको हम कहते हैं कनकेव अपवर्ड। टेंजेंट नीचे, if tangent is in low downward, if tangent is down to the curve के नीचे हो तो concave upward, ऊपर हो तो concave downward। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टेंजेंट नीचे होगा कर्व के यदि तो concave upward, और टेंजेंट कर्व के ऊपर जाए हो तो concave downward। कनकेव अपवर्ड कब होता है, किस रीजन में, जब d2y/dx² पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड, d2y/dx² नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। अब इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक और क्लास करना होगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।